अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग हरूनाबाद में। हर अगले शहर में जाकर पिछले शहर को भूल जाते हैं। अभी तक सियालकोट जलसे का नशा जो है वो उतरा नहीं, और हरूनाबाद का क्राउड रात के इस तहत देखकर, और दूसरा हरूनाबाद की एक बड़ी ग्राउंड जिसमें ये जलसागाह तामीर की गई है। अब धुंध भी है यहाँ पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग इस जलसागाह का जो आखिरी कॉर्नर वो देख पाए। और इस वक्त जो जलसागाह में तकरीबन वही माहौल है जो कल परसों रात को सियालकोट में था, और मुझे लगता है कि कल सियालकोट का रिकॉर्ड भी शायद हरूनाबाद की आवाम तोड़ने वाली है। एक बहुत बड़ा क्राउड इस वक्त भी मौजूद है, और सुबह जब ये जलसा शुरू होना है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ आना है, उस वक्त क्या हाल होगा ये बेहतर है कि मैं अदनान बोदला साहब से पूछूं। अगर मैं खुद बताऊंगा तो शायद उसमें, अदनान साहब, सियालकोट का नशा अभी तक उतरा नहीं है, लेकिन यहाँ की ग्राउंड में देख के लग रहा है कि वो सियालकोट से बड़ा नशा होने वाला है यहाँ पर। सदेला साहब, बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आप आए हैं और हर जगह जाते हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लगभग 25 साल के बाद आ रहे हैं। अच्छा, हरूनाबाद में 25 साल के बाद आ रहे हैं, और उम्मीद सहर इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पहली दफ़ा आ रही है। अच्छा जी। तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो पहली दफ़ा कौम की बेटी यहाँ पर तशरीफ लाए, और हरूनाबाद के जो नून लीग के जाले मतवाले वो उनका इस्तकबाल ना करे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है बहावल नगर जिला जो है। और यहाँ पर क़यादत कितनी सीटें हैं जी एमएनए की? और हमारी 4 एमएनए की सीटें हैं और 8 एमपीए की सीटें। 2008 के इलेक्शन में कितनी सीटें जीते थी यहाँ से नून लीग? 2008 में हम जो है 2018 में हमने क्लीन स्वीप किया था पूरा जिला, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने अभी बात की सियालकोट की, तो उसी तरह इधर भी क्लीन स्वीप किया था हमने। तो इंशाल्लाह अभी जब ये जलसा होगा कल, आपको भी नजर आ रहा है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज के ऊपर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि कल यहाँ पर सियालकोट और मानसरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ा दावा है जी, जो कि यहाँ पे अदनान बोदला साहब दावा कर रहे हैं कि ये मानसरा और सियालकोट का रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, काफी मुश्किल टारगेट है, लेकिन यहाँ की चार्ज क्राउड देखकर जो अभी मुझे नजर आ रहा है कि सब कुछ मुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुमकिन ना हो। लेकिन आपको अपडेट करते हैं, नूरुल हसन तनवीर साहब भी यहाँ पे आने वाले हैं, आतिशबाजी भी होगी। बहुत सारे लोगों से यहाँ पे कमेंट भी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल मियाँ साहब और मरियम बीबी आ रहे हैं, उनके क्या तासरात हैं। थैंक यू जी। जी दोस्तों, जैसा कि अभी हम अदनान भाई से बात कर चुके हैं कि यहाँ पे कल क्या होने वाला वो हमें बता चुके हैं। अब ये जो शहर है ना, अभी पता लगा है कि ये शहर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शहर है। पिछले इलेक्शन में तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीती हैं, क्लीन स्वीप हुआ है। अदनान साहब से मजीद पूछते हैं। जी अदनान साहब, बताइए जरा, पिछला इलेक्शन तो यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ है, और उसकी क्लीन स्वीप की क्या वजह है? यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज साहब तो कभी जिंदगी में आए नहीं है, आपने बताया 25 साल पहले आए। सदेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 साल पहले आए थे, और 2018 में जो उनके टिकट होल्डर थे, जो आज जलसा करवा रहे हैं, मेजबान है चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, वो भी यहाँ पर 25 दिन पहले आए थे 2018 के इलेक्शन में एमएनए के लिए। तो जो उनको अवाम ने मोहब्बत दी, उनकी 25,000 की लीड थी यहाँ से। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि वो 25 दिन पहले आके इलेक्शन में 25,000 की लीड ले गए। तो 25 साल बाद जो उनका कायद आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तमाम जलसों का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा? और नूरुल हसन तनवीर साहब मियां नवाज शरीफ के वो साथी हैं 1985 से लेकर आज तक, जो उनके साथ खड़े हैं यकजा होकर, और उनसे जो आवाम है इसी वजह से कनेक्ट है कि उन्होंने कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, और ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखें, इसमें अगर जितनी सीटें हैं सारी की सारी 2018 में, जो कि जाहिर है मेरे ख्याल में बदतरीन इलेक्शन कहा जाता है, जिसमें आरटीएस बिठाई गई थी, तो इसका मतलब है कि वोट इतने ज्यादा थे कि यहाँ पर किसी भी हल्के में आरटीएस नहीं बिठाई जा सकती थी। शायद इसलिए उस वक्त अगर पीएमएलएन ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया है, तो आज क्या करने वाली है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग हरूनाबाद में, कल जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 25 साल के बाद और मुहतरमा मरियम नवाज साहबा पहली दफ़ा आ रहे हैं। जलसे के जो होस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चौधरी साहब, रौनकां शहर चलाइयां ना तुसीं? माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला जी मेरे ते जलसागाह भी माशाअल्लाह तुसीं बड़ी वड्डी तैयार कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दी ज़ात तुहाड़ियां इज़्ज़तां रखे। आमीन। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको इस वक्त पता है कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जा रहे हैं, कल आपने जलसा देखा है,
बड़ा जोशो खरोश है इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज साहब के जो जलसा गाहें हैं वो बड़ी फुल हैं। कल क्या एक्सेप्टेशन है यहाँ पर आपकी, कितने बजे तक जलसा और कितने के लोग यहाँ पर आने वाले हैं जलसे में? इंशाल्लाह ताला पहली बात तो ये है कि बहावलपुर में जब कायद मोहतरम ने कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला बहावलपुर आऊँगा, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी फरमाएं आप यहाँ हारूनाबाद आएँ, क्योंकि बहावल नगर में हमने क्लीन स्वीप किया था 2018 में जी। उस वक़्त किया था जब हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो एक लहर बनाई गई थी और मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए गए झूठे, और फिर उनको सज़ा दी गई, फिर उनको जेल हुई। तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहावलनगर ज़िला से टोटली तौर पे जो है ना क्लीन स्वीप हमने किया। तो लोग जो हैं इस एरिए के मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर एतबार करते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, और उनको पता है कि नवाज शरीफ जब जब आया उस वक़्त मुस्लिम लीग ने और मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क को मिल्लत की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो मियाँ साहब की वजह से, और हमें आपको पता है कि हम सारा दिन अवाम में होते हैं और हमें पता है कि इस ज़िला के लोग जो हैं वो कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर एतबार करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। इसलिए मेरा कभी यकीन है और मेरा ईमान और इकान है कि इंशाअल्लाह ताला एक रिकॉर्ड जलसा होगा और आप कल नज़ारे देखेंगे बेइज़्निल्लाह। फिर वैसे भी हमने जो है ना वो अपने हलके में भी जो इस वक्त पैगाम मियाँ साहब का है वो दिया है, और हमारी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो भी अल्लाह के फजल से अच्छी हैं। तो इंशाअल्लाह एक मिसाली जलसा होगा। मियाँ साहब तो जाहिर है 25 साल के बाद आ रहे हैं, उम्मीद शहर मरीम नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा आ रही हैं, इसको लेकर लोगों के क्या जज्बात? बिल्कुल और बिल्कुल आप देखें कि बहुत अरसे से लोग मुझे कह रहे थे कि आप मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब दावत दें, और जो उस वक़्त भी मैंने पहले भी दी थी दावत, और उस वक़्त जब PDM का जलसा था बहावलपुर में हुआ, फिर दोबारा फिर जो है ना वो हुकूमत जो जब हमजा शहबाज शरीफ ने बने वज़ीर आला तब भी हमने बहावलपुर में किया। तो लोगों के जज्बात बहुत अच्छे हैं उनके लिए और बहुत ज़्यादा एतबार है उनके ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो मरीम नवाज के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर एतबार है और यही एक वोट बैंक होता है। हाँ जी, और लोग जो हैं इसलिए एतबार करते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ के अकाउंट में मोटरवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिजली के कारखाने हैं, अमन व अमान का क़याम है, और उनके अकाउंट में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। तो इसलिए ये जो लोगों की उम्मीदें हैं मियाँ नवाज शरीफ से हैं। और फिर ये कि आप ये देखें कि जहाँ आप बाहर जाते हैं, और ये क्यों नहीं मियाँ नवाज शरीफ के नाम को मिटा सके, इसलिए नहीं मिटा सके कि आप घर से जब बाहर निकलते हैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, या लाहौर से मुल्तान की तरफ, या लाहौर से आप सियालकोट की तरफ निकलते हैं, और इस्लामाबाद से आप पेशावर जाते हैं, और या आप जो है ना हज़ारा की तरफ जाते हैं, तो हर तरफ मियाँ में जो है लोगों को नज़र आते हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि ये किसने रोड्स बनाई हैं, लोग उनका तज़किरा करते जाते हैं, उनको दुआएं देते जाते हैं। और आपको पता है जिस शख्स का तज़किरा हो उसको मिटाया नहीं जा सकता, और यही वजह है कि लोगों के दिल में मियाँ नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत जो है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। आपका मुकाबला जो है वो साबिक सदर के बेटे से है, और जो हम लोग इस शहर में आए हैं तो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है, मतलब एक बड़ी ताकत के साथ मुकाबला है। किसी किस्म की कोई मुश्किलात या किसी किस्म का कोई ऐसा कोई प्रेशर हो आप पर? देखिए, एज लॉन्ग एज जब अवाम आपसे प्यार करे, आप अवाम आपको रिस्पांस अच्छा दे, लोग आपके लिए भागें और लोग आपके लिए अब देखें ना उस तरफ लोगों को वो लालच देते हैं, तरगीब देते हैं, पैकेज देते हैं, और पत्ती बेच के और पत्ती से कमाए हुए जो पैसे हैं वो लगाते हैं, कहते हैं जी कि हम आपको ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं। फिर आप देखें कि अगर इनका और हमारा मुकाबला इसमें करवाया जाए ना
इसमें पब्लिसिटी में, फ्लेक्स लगाने में। वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा जी। लेकिन अल्लाह के फजल से हम जो हैं वो आवाम के दिलों में हैं, और हम लोगों को पता है कि लोग हमें, मैं पहले भी कहता हूँ बारामूला और अब भी कहता हूँ कि लोग हमें देखते हैं, हमारे पास शेर का निशान है, और शेर के पीछे कौन है? मोहम्मद नवाज शरीफ। तो फिर ये बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। तो साहब दो एक सवाल और हैं। एक तो सवाल आप पर एक दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ओवरसीज चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पूरे पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पिछले दफे मंशूर में था, इस दफे भी मंशूर है कि नुमाइंदगी दी जाएगी। कितनी को यकीन दहानी कराते हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज साहब हुकूमत बनाते हैं तो आप लोग ये जो अपना वादा है पूरा करेंगे? मेरे ख्याल में ये अभी मैं 99% आपको यकीन दिलवा सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि कौमी असम्बली में जो साबका हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ साहब की, उसने बिल इस नतीजे ने पेश किया जी, और वो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, और वो कौमी असम्बली से मंजूर होके सेनेट में जाना है। तो सेनेट में की मंजूरी हो जाएगी तो वो कानून बन जाएगा। ठीक। तो डेफिनेटली जब हम जाएंगे वहां पे इंशाल्लाह, तो हम उसको पुश करके तरजीहाती, और उसको पहली तरजीह होगी उसमें कि हम उसमें जो है ना उसको मंजूर करवाएं। बिल्कुल ठीक है। तो सब मुझे जरा इस हल्के, क्योंकि मैं भी आपके हल्के से होके आया हूँ, लोगों से बात करके आया हूँ, यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है, बच्चे जो हैं वो आला तालीम के लिए अगर बहावल नगर जाते हैं तो 50 बहावलपुर जाते हैं, तो क्या सुबह जब नवाज साहब आ रहे हैं, मैंने बुरे वाला जलसा, बहुत सारे हर जलसे में मियां साहब के साथ हूं, लोग बताते हैं वो मियां साहब वहां पर उनसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे। क्या ऐसे बड़े काम हैं, लिस्ट है यहाँ पर जो चाहिए आपको? जो हमें सबसे पहले नंबर 1 जो है ना, वो है यहाँ पे सेम और थोर ने बहुत तबाही मचाई है। ठीक है। लोगों की ज़मीनें बंजर हो गई हैं, पानी जो है उनमें खड़ा हुआ है। वो कोई 20 अरब रुपए का मंसूबा है, वो मियां नवाज शरीफ से कहा जाएगा ताकि वो ज़मीनें आबाद हों। 42 के करीब चकूक हैं, अच्छा जी, जो इस बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो वो उसमें जो है ना वो ट्यूबवेल लगा के तो सेम नाला बनाया जाता है। वो पानी जो है उसको आप पंप करके उसमें डालते हैं और फिर आगे जाके उसको बड़ी नहर में डाल देते हैं, और वो मिक्स करके फिर आगे वो इस्तेमाल भी हो जाता है। तो वो मनसूबा सबसे पहले हमारी डिमांड है, तालबा उनके साथ ये होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो 30 लाख आबादी है बहावल नगर की। ठीक। तो उस ज़माने में जब एक यूनिवर्सिटी एक हुआ करती थी और कैंपस बनाते थे, उस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं थी।